अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 11वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि तकसीम इनामात के दिन 50 तलबा के लाए हुए जेब खर्च की तफसील दर्ज झैल जदवल में दी गई है। यानी कि तकसीम इनामात हुआ था जो स्कूल में या कहीं और, उसमें ना कि 50 तलबा आए थे। उन्होंने ना कि उनको जो जेब खर्च मिला था वो इस टेबल में दिखाया गया। यानी कि जिनको 5 से 10 रुपए मिले थे वो 12 लड़के थे, 10 से 15 जो मिले थे वो 9 लड़के थे, 15 से 20 18 थे, 20 से 25 जिनको पैसे मिले थे रुपए वो 7 थे, और 25 से 30 जिनको मिले थे वो 4 बच्चे थे। अब इस टेबल से वो कहता है कि आप लोग हमें ये बताएं कि दर्ज झैल मवाद का वस्तानिया और आधा क्या होगा। एक तरीका। दूसरा वो कह रहा है कि दिए गए मवाद का हिसाबी औसत भी मालूम करें। अब सबसे पहले हम ना कि पहले सवाल को फिर ना हल करते हैं। हम ना फिर वस्तानिया से स्टार्ट कर देते हैं। तो वस्तानिया निकालने के लिए इसी ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो ये हमने वस्तानिया निकालना है। तो ये जो हमें ना टेबल सवाल में दिया हुआ था, इस सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो टेबल ना कि हमारे पास कतारों की फॉर्म में था। तो हमने क्या किया, उन्हीं को ना कि कॉलम की शक्ल में लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं की। जो टेबल था बिल्कुल उसी तरह से, ये रुपए था तो रुपए वाला हमने एक कॉलम बना दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास तअद्दुद यानी एफ था तो उसका एक टेबल बना दिया। अब हम ना कि देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना कि जो मवाद है ये ग्रोही मवाद है, तो ग्रोही मवाद का वस्तानिया मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना वो हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एल प्लस एच और एफ इंटू एन बटा 2 माइनस सी। ये हमारे पास ना फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम देखें ना तो सबसे पहले हमें वो कहता है कि आप लोगों के पास जमाती हदूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जमाती हदूद, जहाँ पे हम देखें तो जमाती हदूद का तो हमने कॉलम ही नहीं बनाया। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना हमारे पास ये 5 से 10 है, और आगे यहाँ पर ना ये 11 से शुरू होना चाहिए था लेकिन ये 10 से ही शुरू हो गया। जो हमारे पास जमाती हदूद होती है ना उनका मकसद यही होता है कि ये जो हमारे पास एक है ना कि इसके ना अगला जब स्टार्ट हो तो वो ना कि बिल्कुल सेम स्टार्ट हो। उसमें हम क्या करते थे, इधर 0.5 माइनस कर देते थे, इधर 0.5 को हम ना कि प्लस कर देते थे, तो वो ना कि सेम हो जाती थी। अगर फादर यहाँ पे 10.5 आते थे तो इधर से भी वो फिर ना 10.5 से स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास सेम है कि यानी इसकी जो बलाई हद है और अगली जो जमात है उसकी जो ज़ीरी हद है वो ना तो बराबर है। तो इसलिए यहाँ से हमें ना कि जमाती हदूद निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हीं को हमने कि जमाती हदूद के तौर पर लेना है। एक मसला तो हल हो गया। अब दूसरे नंबर पर वो ये कहता है कि उसकी जिसामत वो हम निकाल लेंगे। जमात की जो जिसामत होगी वो तो हम ना यहाँ से निकाल लेंगे। अब उससे आगे चलें हम तो तीसरे नंबर पर देखें तो वो कहता है इसका जमात का तअद्दुद वो भी हम देख लेते हैं। वस्तानी जमात हमने निकालनी वो हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है जी उसका टोटल जो है वो भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मजमूई तअद्दुद का। इसका मतलब है कि मजमूई तअद्दुद वाला ये जो कॉलम था ये बनाना हमारे लिए लाजमी था। चलिए सबसे पहले हम ना कि मजमूई तअद्दुद वाला जो कॉलम है इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट फिर इसे हम ना कि सॉल्व कर लेंगे। तो मजमूई तअद्दुद बनाने के लिए आप लोगों के पास ये 12 तो उसी तरीके से आ जाएगा। उससे आगे इस 12 को इस 9 में ना जमा करके लिख देंगे। 12 जमा 9 मजमूई तअद्दुद निकालने का हमारे पास यही तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने ये जो आएगा इसको ना अगले के जो फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद होगा उसमें जमा करके लिखना होता है। 12 9 आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये 21 होता है हमारे पास। अब इस 21 को हमने इधर ले आना है और इसमें ये 18 अब हम ना जमा कर लेना है, और 21 और 18 जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। उससे आगे फिर 39 को हमने लाना है और ये 7 को इसमें जमा कर लें, इस 7 को 39 और 7 हमारे पास 46 हो जाएगा। उससे आगे चले तो हमने 46 को लाना है, इसको इधर ले आना है, और ये जो है इसको हमने ना अब जमा कर लेना है। 46 और 4 हमारे पास 50 हो जाएगा। और साथ में ना हम ना ये जो एफ है ना इसका सिग्मा एफ भी निकाल लेना। सिग्मा एफ हमारे पास होता है
इन सब को ना हमने जमा करके लिखना होता है। आप लोग कैलकुलेटर पे इन सब को जब जमा करेंगे तो आप लोगों के पास जवाब 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना एक टेबल आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। अब चूंकि हमने वस्तानिया निकालना है तो हमें यहाँ से एक वस्तानी जो है ना जमात वो ना के सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम देखें ना टोटल हमारे पास जमातें कितनी हैं तो वो हैं जी 1 2 3 4 5 5 हैं। तो इसका मतलब ये जो तीसरी जमात होगी ये हमारे पास ना कि वस्तानी जमात होगी। तो हम ना कि तीसरी जमात को ना कि वस्तानी जमात कह देते हैं। इसे हम ना कि यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास ना वस्तानी जमात है, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख भी देना। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट ना कि हम फार्मूले को अपने सामने रखते हैं और फार्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको वन बाई वन ना कि हम निकाल लेते हैं, ताकि नेक्स्ट फिर हम ना किसे फार्मूले में पुट करें और अपना जवाब निकाल लें। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है एल। एल यहाँ पे अगर देखेंगे वो कहता है जो आप लोगों ने वस्तानी जमात ली है उसकी हकीकी ज़ीरी जमाती हद आपने लेनी है। तो आप लोग देखें हमारे पास जो वस्तानी जमात ये है, इसकी जो हकीकी ज़ीरी यानी कि इनमें से जो छोटी है ना वो हम लें तो वो 15 आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एल जो है ना वो तो आ गया जी 15। अच्छा, एल निकालने के बाद हम ना के फार्मूले को देखते हैं और अगली चीज़ देखते हैं क्या है। तो अगली चीज़ हमारे पास एच है। एच को अगर हम यहाँ से देखें तो वो कहता है वस्तानी जमात की जमाती हदूद की जिसामत, यानी कि ये जो आप लोगों ने वस्तानी जमात ली है इसकी जो जमाती हद है ना इसकी जिसामत आप लोगों ने लिख देनी है। तो जिसामत अगर हम देखें यहाँ पे जो है 15 से 20 तक तो वो हमारे पास ना कि सिर्फ 5 बनता है, यानी एच बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। उससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास है जी एफ वस्तानी जमात का तअद्दद, यानी कि जो आप लोगों के पास वस्तानी जमात आई है उसका ना कि आप लोगों ने तअद्दद लिखना है। तो इसकी वस्तानी जमात देखें तो उसका जो तअद्दद है वो हमारे पास 18 है। तो एफ बराबर हमने 18 लिख देना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी एन, वो कहता है तअद्दद यानी कि जो सिग्मा एफ है उसको आप लोगों ने लेना है। तो वो हमारे पास सिग्मा एफ अगर हम देखें तो ये इधर दिया हुआ है। तो एन बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 50। तो उससे आगे चलें तो उससे आगे हमें ना कि सी मालूम करना है। तो सी वो कहता है वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमूई तअद्दद। ये हमने ना मजमूई तअद्दद निकाला है। वो कहता है जो वस्तानी जमात है ना उससे पहले वाली जो जमात है उसका जो मजमूई तअद्दद है वो आप लोगों के पास सी बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये, तो हम ये सी लिख देंगे जी 21। अब हमने ये सारी कीमतें निकालनी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट करेंगे और हम अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो फार्मूला इधर हम लिख लेते हैं कि जो वस्तानिया का हमारे पास फार्मूला है वो है जी वस्तानिया बराबर है जी इसको मैथमेटिकल ऐसे ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब ये सारी कीमतें इसमें ना कि हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि एल देखते हैं। तो एल हमारे पास है जी 15, इसको लिखें। उसके बाद एच, एच हमारे पास 5 है, बटे में है जी एफ, एफ हमारे पास है जी 18। तो ब्रैकेट में एन, एन हमारे पास 50 है और बटे में 2 है और माइनस सी यानी कि 21। अब ये सारी कीमतें पुट कर ली हमने। अब इनको हम ना हल करते हैं और नेक्स्ट अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो 15 है ये तो उसी तरीके से आ जाएगा। 5 और जो 18 हैं ये आपस में तकसीम हो रहे हैं। तो हमने के कैलकुलेटर से इनको ना तकसीम कर देते हैं। 5 तकसीम 18 हम कैलकुलेटर से करते हैं जी 5 तकसीम 18। तो इसका जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो है जी 0.27। आगे ये चलता जा रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.28। अब आगे चलें, जो 50 को 2 पे हमने डिवाइड करना है तो वो आंसर 25 आ जाएगा, माइनस 21 उसी तरीके से है। इससे आगे अब हम चलते हैं तो ये जो 15 है ये तो उसी तरीके से आएगा, प्लस 0.28 तो हम वैसे लिख देते हैं। अब 25 में से हमने 21 निकालना है, 25 में से 21 निकालते हैं तो ये 4 आ जाता है, ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है 0.28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 15 जमा, अब 0.28 को हम ना कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास है जी 0.28
ज़रब हमने ना कि 4 से कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.12। तो ये 1.12 हमने इधर लिख लेना है इस तरीके से। अब इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करने से जो जवाब आएगा वो हमारे पास इसका वस्तानिया होगा। 15 जमा 1.12 है, तो ये हमारे पास 16.12 आ जाएगा, यानी इसका जो वस्तानिया है वो 16.12 है। इसी सवाल का आधा मालूम करने के लिए हम ना कि ये जो हमारे पास सवाल था इसको देखते हैं कि इसका जो टेबल था, तो इसकी जो कतारें हैं उनको बस ना कि इस तरह से कॉलम में हमने लिख देना है। नेक्स्ट हम कुलिया देखते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास अब ये टेबल बना है, इस टेबल में से सारी चीज़ें निकल आएंगी जो चीज़ें हमें कुलिया में चाहिए, या फिर कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो कुलिया में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एल है, यानी कि आधा जमात। सबसे पहले तो हम ना कि यहाँ से आधा जमात को ना कि सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो आधा जमात यहाँ से आएगी वो है जी दरमियान वाली जो है। अब दरमियान वाली जो है वो 1 2 3 4 5 हैं, तो दरमियान वाली ये है हमारे पास, इसको हम ना कि आधा जमात कह देंगे। तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे ये है आधा जमात, इसको हमने आधा जमात कह दिया। अब नेक्स्ट है जी ये जो आधा जमात है वो कहता है जी आधा जमात की हकीकी ज़ेर हद। ये मैंने आप लोगों को पीछे वस्तानी में भी बताया था कि इनकी ना कि जो हमारे पास हकीकी जमाती हदूद है उनकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना कि हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई हैं। तो यहाँ से इसका मतलब है कि हकीकी जमाती हदूद तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही इसका ना कि एल जो हमारे पास बनेगा, ये इधर हम ना कि लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो ये एल है ना, इसकी हकीकी जो ज़ेरी हद है ना इसकी आधा जमात की, वो हमारे पास 15 है, यानी कि जो छोटी होगी वो हमने इधर लिख देनी है। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ़, ये असल में एफ़ एम होता है, वो है जी आधा जमात का तअद्दद। आधा जमात का तअद्दद जो आप लोगों के पास आधा जमात है ये वाला, इसका जो तअद्दद होगा उसे हम ना कि एफ एम कह देंगे। तो इसका मतलब है कि एफ एम हमारे पास है जी 18। अब नेक्स्ट उससे आगे देखें तो फार्मूले के मुताबिक हमें एफ़ वन चाहिए। तो एफ़ वन वो कहता है आधा जमात से पहले वाली जमात का तअद्दद, यानी कि ये आधा जमात है, इससे पहले वाली जमात का जो तअद्दद है वो हमारे पास F1 है। तो F1 हमारे पास हो जाएगा जी 9। उसके बाद है जी F2। तो F2 अगर हम देखें तो वो कहता है आधा जमात के बाद वाले आने वाली जमात का तअद्दद, यानी कि ये जो आधा जमात है इसके बाद वाली जो जमात है इसका जो तअद्दद है वो हमारे पास F2 है। तो ये F2 हमारे पास हो जाएगा 7। उसके बाद लास्ट जो फार्मूले में चीज़ हमारे पास बचती है वो है H। वो कहता है कि उसकी जो जमात की जिसामत है ना वो आप लोगों के पास H है। तो अगर यहाँ से हम H निकाल लें तो वो तो हमने पीछे भी वस्तानी के लिए भी निकाला था, वो तो 5 निकलेगा। तो ये इस तरह से हमने सारी चीज़ें निकालनी हैं। अब इधर हम अपना फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में सारी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आधा निकल आएगा। तो यहाँ पे हम ना कि फार्मूला लिख देते हैं। तो आधा का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी L प्लस यहाँ पे है जी FM माइनस F1। अगर बटे में हम देखें तो हमारे पास है जी FM माइनस F1, आगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई इसने होना है H से। अब इसको ना कि सारी ये जो कीमतें हैं इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं जी। तो L की कीमत हमारे पास है जी 15, यहाँ पे हमने 15 पुट कर दिया। उसके बाद FM की कीमत है, FM की कीमत हमें 18 है, F1 की कीमत 9 है। बिल्कुल उसी तरीके से कीमतें पुट कर दी। इसी तरह नीचे आएँ, FM की कीमत 18 है तो माइनस में F1 की कीमत 9 है। उसके बाद आगे प्लस है जी, आगे जी FM की दोबारा कीमत 18 है और माइनस में F2 वो हमारे पास 7 है। तो मल्टीप्लाई में H है तो H हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो ये सारी कीमतें इस तरीके से आप लोगों ने पुट कर देनी है। कीमतें पुट करने के बाद नेक्स्ट इसको मज़ीद हल करते हैं। तो ये 15 तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। 18 में से 9 निकालें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो नीचे 18 में से 9 निकालें 9 प्लस वाला साइन, 18 में से 7 निकालें तो हमारे पास 11 आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट उससे आगे चलें तो ये 5 तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो ये 15 उसी तरीके से प्लस ये 9 ने अब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये क्योंकि ये जो 5 है ये ऊपर वाली रकम है, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, यानी कि इसके नीचे 1 है ऊपर ये 5 है। तो 9 5 हमारे पास हो जाता है जी 45
और 9 और 11 हमारे पास हो जाएगा जी 20। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15 जमा, अब 45 को हमने ना कि 20 पे डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम ये कैलकुलेटर ले लेते हैं। 45 तकसीम 20 आ जाएगा, तो ये आंसर कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा 2.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 2.25। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, 15 जमा 2.25, तो ये आ जाएगा 17.25, यानी इसका जो आधा है वो 17.25 निकला है। इसी सवाल का अगर हम अगला हिस्सा देखें तो उसमें है जी कि हिसाबी औसत बज़रिया कोडिंग के तरीके से मालूम करनी है। तो ये सवाल हमारे पास ये था। अब सवाल में हमें ना कि दो ही चीज़ें दी हुई थी, रुपए और तअद्दद एफ़। अब इनको ना कि हमने लिख लिया, ये हमारे पास कतारों की शक्ल में थे, तो इनको हमने ना किस तरह से ना कॉलम की शक्ल में लिख लिया, तो इसका तो मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये 3 कॉलम और बनाए हैं, ये क्यूब बनाए हैं। इसका हमें जवाब जो मिलेगा वो इसके फार्मूले से मिलेगा। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने एच से। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए, तो ए तो हम चले हम निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास दरमियान वाली होगी ना, उसका जो वस्ती नुक्ता होगा उसको हम ना कि ए ज़ाहिर करते हैं, चलो वो ए तो निकल आएगा, यानी ये जो वस्ती नुक्ते हम निकाल लेंगे। इसका जो दरमियान वाला होगा उसको हम ना कि ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है जी एफ़ यू। एफ़ तो हमें दिया होगा ये, तो सिग्मा एफ़ है, तो इनको ना कि हम सब सारे एफ़ जो हैं इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास ना सिग्मा एफ़ निकल आएगा। तो ये एफ़ है और यू से मल्टीप्लाई करना है। एफ़ तो हमारे पास है लेकिन यू हमने निकालना है, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है एक्स माइनस ए बटा एच। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो एक्स निकलेगा ना वो हमें यहाँ से निकल आएगा। वस्ती नुक्ते जो हैं वो हमारे पास एक्स होंगे, और ए जो है इसका ना कि हमने दरमियान वाला जो नुक्ता होगा, यानी ये 5 हैं, जो तीसरा होगा उसे हम ए फ़र्ज़ कर लेंगे। और एच होता है इनकी जो जिसामत होती है, जमाती जो हदूद है इनकी जो जिसामत होती है। तो यहाँ पे एच जो है वो हमारे पास 5 है, तो ये मैं यहाँ पे ना मेंशन भी कर देता हूँ। तो ये हमने पीछे वाले दोनों सवालों में भी देखा था, वस्तानिये में भी और आधे में भी एच हमारे पास 5 ही आ जाता है। जब ये यू निकल आएगा, एफ़ और यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम भी हमारे पास फिल होता जाएगा। अब सबसे पहले हम ना कि फिर वस्ती नुक्ते से स्टार्ट करते हैं। तो वस्ती नुक्ते में आप लोगों को पता है कि वस्ती नुक्ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 10 को जमा करेंगे। 5 जमा 10 और तकसीम कर देंगे हम 2 पे। 5 और 10 हमारे पास 15 होते हैं, 15 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर 7.5 निकल आएगा। आगे फिर हम चलें तो हमारे पास है जी 10 और 15। हम 10 और 15 को जमा करेंगे, 10 जमा 15 और तकसीम 2 पे करेंगे। 10 और 15 हमारे पास हो जाएंगे जी 25। 25 को 2 पे तकसीम करें तो 12.5 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 15 और 20। 15 जमा हम 20 लिख देंगे, इसको तकसीम 2 पे करना है तो ये 35 होता है। 35 को जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो वो 17.5 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखें तो ये 20 जमा 25, इसको तकसीम करना है 2 पे, तो ये 45। 45 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 25 जमा 30, इसको हमने 2 पे तकसीम करना है। 25 और 30 हमारे पास 55 होता है। 55 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 27.5 इसका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले ना फिर हम ना ए, चूँकि एक्स तो हमारे पास सारे निकला है, एच भी निकला है, तो ए मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो वस्ती नुक्ते हमने निकाले हैं इसका जो दरमियान वाला है ना वो हमारे पास ए है, यानी कि ये वाला जो होगा ये वाला, ये हमारे पास ए होगा। इसको हमने ना ए फ़र्ज़ कर लेना है। 17.5 हमारे पास ए आ गया। अब इस ए को इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले में हम पुट करते जाएंगे और इस सब का यू निकालते जाएंगे। इसमें देखें ए है, ए हमारे पास है जी 7.5, और बल्कि नहीं एक्स सबसे पहले लिखना। एक्स तो हमारे पास 7.5 है और ए जो है वो 17.5 है। तकसीम हमने करना है जी इसको 5 से। तो सबसे पहले तो 7.5 माइनस हम कर देंगे 17। चलिए सबसे पहले ना हम इन सबको लिख लें, फिर बाद में इनको हल कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 12.5 माइनस 17.5। ए तो सबके लिए सेम है और एच भी सबके लिए सेम है। इसी तरीके से इसमें आए, ये 17.5 माइनस 17.5 बटे में 5 आ जाएगा।
उसकी वजह ये इसका x भी हमारे पास 17.5 और a भी 17.5 ही है। इसका x हमारे पास आ गया ये 22.5 माइनस 17.5 और बटे में हमारे पास 5 ही आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी इसका जो x है वो है 27.5 माइनस जो a है वो 17.5 है और बटे में 5 आ जाएगा। इस तरीके से इन सब को आप लोगों ने लिख लेना। अब लिखने के बाद इनको ना फिर सॉल्व करते हैं। 7.5 तो ये हम कैलकुलेटर ले लेते हैं जी। 7.5 माइनस है हमारे पास 17.5 तो ये देखेंगे तो आंसर है जी -10। इसका मतलब -10/5। अब इसका जब हम आंसर निकालेंगे 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब उससे आगे चलें 12.5 माइनस में हमारे पास है 17.5 तो आंसर आ गया जी -5 और बटे में भी हमारे पास 5 है तो इसका आंसर 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 17.5 माइनस 17.5 ये तो 0 बचता है, 0/5 इसका जवाब भी 0 ही आ जाएगा। उससे आगे चलें हमारे पास 22.5 है उसको माइनस करना है जी 17.5 तो ये आंसर आ गया जी 5/5 तो आंसर 1 आ गया। उससे आगे चलें हमारे पास 27.5 है उसको माइनस करना है हमने 17.5 तो आंसर आ गया जी 10/2 है 10/5 जब हम करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने सबका यू निकाल लेना है। यानी कि अब देखेंगे तो हमारे पास एफ़ यू निकालने के लिए ना आसान काम हो गया। यानी कि आप लोग देखें तो हमारे पास एफ़ भी निकला हुआ है और यू भी निकला हुआ है। इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब एफ़ यू आता जाएगा। एफ़ हमारे पास 12 है, यू मेरे पास -2 है इस लाइन के लिए। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आ जाता है जी -24। इसी तरीके से इसका देखें एफ़ तो एफ़ हमारे पास 9 है और ये यू है वो हमारे पास -1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -9 आंसर आ जाता है। 18 को 0 से करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। उससे आगे ये 7 को 1 से करेंगे तो 7 1 7 और 4 को 2 से करेंगे तो 8। ये इस तरीके से आप लोगों ने इनका आंसर निकाल लेना है। अब जो फार्मूला है उसको दोबारा देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। हमें चाहिए जी ए तो हमारे पास है जी वो 17.5। उसके बाद है सिग्मा एफ़ यू यानी कि इन सब को आप लोग ना जमा करें तो कैलकुलेटर लेते हैं और सिग्मा एफ़ यू कर लेते हैं जी। तो आप लोगों ने अलामतों के साथ इसे लिख देना है। पहला है जी -24 उसके बाद -9 उसके बाद आप लोग चलें लिख दें +0 उसके बाद है जी +7 उसके बाद +8। इन सब का जब आप लोग निकालेंगे सिग्मा एफ़ यू तो वो आ जाएगा जी -18। ये यहाँ पे लिख दें। अब सिग्मा एफ़ यू के बाद आप लोगों को और क्या चाहिए सिग्मा एफ़ यानी कि ये जो सारे एफ़ हैं इनको आप लोगों ने ना जमा करके लिखना है। उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 12 जमा हमारे पास 9 है उसके बाद फिर 18 है उसके बाद 7 है और उसके बाद 4 है। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो जवाब 50 आ जाता है। यानी कि सिग्मा जो एफ़ है वो हमारे पास ना 50 आ गया। अब लास्ट में रह गया जी एच हम ऑलरेडी निकाल चुके थे वो 5 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस फार्मूले को लिखेंगे और सारी कीमतें पुट करेंगे हमारे पास साबी ओस बाज़री या कोडिंग का तरीका जो है वो निकल आएगी। चलिए हम ना कि सारी कीमतें पहले सबसे फार्मूला लिखते हैं और फिर सारी कीमतें हम पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है जी A + सिग्मा एफ़ यू और बटे में है जी सिग्मा एफ़ उसको मल्टीप्लाई करना है जी एच से। अब ये सारी कीमतें हम ना पुट करते हैं जी। सबसे पहले जो ए है ए तो हमारे पास है जी 17.5 तो वो लिख लेते हैं जी 17.5। उसके बाद सिग्मा एफ़ यू है -18 उसे लिखते हैं। उसके बाद सिग्मा एफ़ वो है जी 50 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 यानी कि एच से। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें तो 17.5 उसी तरीके से आ जाएगा। प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा तो यहाँ पे ना 18 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे 18 × 5 तो हमारे पास आ गया जी 90। तो ये 90/50 हो गया। अब 90 को 50 पे हमने डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 17.5 माइनस 90 तकसीम है जी 50। तो यहाँ से कैलकुलेटर से हम 90 तकसीम 50 करते हैं। 90 तकसीम है जी 50
तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 1.8। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना 1.8। अब यहाँ से जब आप लोग 17.5 में से 1.8 माइनस करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। 17.5 माइनस हमारे पास 1.8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.7। यानी कि इसका जो कोडिंग के तरीके से हमने ना मालूम किया है हिसाबी औसत, वो हमारे पास 15.7 निकली है। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 12वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 20 लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत 13 साल 4 माह और 5 दिन है। इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करें। पहला तो हमने ना कि इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करना है। दूसरे नंबर पर अगर वो कहता है कि अगर इनमें से एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की औसत उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले हम ना कि इसको मालूम करते हैं कि यानी कि ये जो 20 लड़कों की उम्रों का उसने हिसाबी औसत हमें दिया है, तो उनका ना कि मजमुआ हम ना कि कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलें लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो कुल लड़के हैं वो कितने हैं। तो कुल लड़के अगर हम देखें तो वो हैं जी 20। ठीक है, अब उनकी जो उम्रों का हिसाबी औसत है तो हम ये लिख दें कि लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत। तो हिसाबी औसत है जी हमारे पास 13 साल। यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 साल है, 4 माह है और 5 दिन। ये मुख्तलिफ है जी, मतलब साल भी उसने बताए हुए हैं, माह भी बताए हुए हैं और दिन भी बताए हुए हैं। अब हमने इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लड़कों की उम्रों का मजमुआ, ये हमने ना मालूम करना है। तो इसको ना कि थोड़ा सा हम ना कि अब वो जो फार्मूला हम पीछे लगाते थे ना, उन फार्मूलों की बजाय थोड़ा सा ना कि हम दूसरे तरीके से ना कि हल कर लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला लगाते हैं तो वो हमारे पास ना कि काफ़ी लेंथी काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है जी 13 साल है, तो टोटल बच्चे हमारे पास 20 हैं, तो उनकी उम्रों का मसलन कि जो हिसाबी औसत है ना ये है। तो इन सब को ना हमें 20 से ज़रब देना पड़ेगा। हम 20 से ज़रब देते हैं सबको, साल महीने और दिन हम अलहदा से निकाल लेते हैं, और वो जो जब हम ना कि 20 से ज़रब देते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो उम्रों का है ना वो मजमुआ हमारे पास निकलता आएगा। तो सबसे पहले चले हम ना कि 20 से ना कि साल को ज़रब देते हैं। हमारे पास साल हैं जी 13, 13 को हम ज़रब दे देते हैं जी 20 से। तो 13 को हम ना कि यहाँ पे ना कैलकुलेटर से 20 से ज़रब दे देते हैं जी। 13 ज़रब हमारे पास 20 है, तो जवाब आ गई 260। तो सबसे पहला तो हमारे पास ना कि ये 260 साल आ गए, ये वाला। अच्छा, उसके बाद हम महीनों को लेते हैं। तो महीनों में अगर हम देखें तो वो है जी सिर्फ 4 माह। तो 4 को भी हमने 13 से 20 से ही ज़रब देनी, क्योंकि टोटल बच्चे तो हमारे पास 20 थे। तो जब हम ना कि 4 को 20 से ज़रब देते हैं हमारे पास जवाब आ जाते हैं 80 महीने। अब इस तरह से तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 80 महीने इनमें से हमें ना कि साल भी निकालने पड़ेंगे। तो 12 जो महीने होते हैं उसके बाद तो हमारे पास साल शुरू हो जाता है, तो 80 महीने नहीं लिख सकते। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 80 हमारे पास आंसर आया है इसको ना कि हम अलहदा रफ अमल में ना तकसीम कर देंगे 12 पे, ताकि उससे ना कि हमारे पास साल अलहदा हो जाएंगे और महीने अलहदा हो जाएंगे। तो 12 से हम ना कि इसको जब तकसीम करते हैं तो 12 6 हमारे पास ना 72 आ जाता है। तो बाकी 8 बच जाता है। ये जो ऊपर 6 बचा है ये हमारे पास साल है और ये हमारे पास ना महीने हैं। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे 6 साल और 8 महीने हमारे पास, मसलन के यहाँ से निकल आया जी 6 साल और 8 महीने। नेक्स्ट था हमारे पास 5 दिन। तो 5 को भी हमने 20 से ही ज़रब देनी है। तो 5 को जब हम 20 से ज़रब जब 5 को हम 20 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 100। इसका मतलब 100 हमारे पास ना दिन आ गए। तो 100 दिन जो हैं, तो ये एक जो महीना होता है उसमें तो 30 दिन होते हैं, तो ये भी उससे ज़्यादा है। तो इसको भी हम ना कि दिनों को भी महीनों में तब्दील करने के लिए
अलहदा से तकसीम करेंगे। अब हम तकसीम करेंगे इसे 30 पर, क्योंकि हमने इसके ना कि महीने निकालने हैं। तो 30 पे तकसीम करते हैं तो 30 3 हमारे पास 90 होता है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 10 बचेगा, यानी ये जो 3 है ये हमारे पास महीने और ये दिन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कि 3 हमारे पास महीने हैं और जो बाकी है 10 वो हमारे पास ना दिन है। अब साल को हम ना साल में जमा कर देंगे, महीनों को महीनों में, और बाकी दिन। तो इस तरीके से हमारे पास जो लड़के हैं उनकी उम्रों का मजमुआ यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लहदा से। अब ये वाला जो काम है ये आप लोगों ने रफ अमल में करना है, बाकी सारा काम आप लोगों ने ये सवाल का हिस्सा ही है। लड़कों की उम्रों का यहाँ पे लिख देंगे मजमुआ, तो वो हमारे पास बन जाएगा। अब 260 साल थे, उसमें 6 साल और ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा जी 266 साल। उसके बाद महीने थे, महीने अगर आप लोग देखें 8 ये थे और 3 ये बन गए, तो टोटल हमारे पास जो महीने अब बन जाएंगे वो हैं जी 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 महीने। उसके बाद दिन देखेंगे तो वो सिर्फ ही 10 है। तो ये हमारे पास ना कि पहला जो सवाल का पार्ट था वो तो हल हो गया। उसमें उसने लड़कों की उम्रों का मजमूआ पूछा था, वो हमने निकाल दिया। अब इसका ना कि दूसरा देखें, दूसरा पार्ट क्या था। दूसरे पार्ट में वो कहता है अगर इनमें से एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की औसत उम्र आप लोगों ने मालूम करनी, यानी कि एक लड़के की उम्र है जी 15। अब जो हमारे पास 20 लड़कों की उम्रों का मजमूआ आया है उसमें से 15 साल हमने माइनस कर देने हैं, तो बाकी जो बचेगा वो 19 लड़कों की उम्र बचेगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं रुकता, वो कहता है कि उनकी भी आप लोगों ने औसत उम्र मालूम करनी है। तो चले हम ना कि फिर इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास 266 साल, तो 11 महीने थे, 20 लड़कों की उम्र। तो अब हम यहाँ पे लिख दें कि 19 लड़कों की उम्रों का मजमुआ। तो इसमें हमारे पास ना कि 266 में से अब हमने ना कि 15 को माइनस कर देना है। जब हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर बच जाएगा जी 251 साल, 11 महीने और 10 दिन, यानी कि ये हमारे पास ना जवाब आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 19 बच्चे हैं इनका ना कि हमने इनकी उम्रों का औसत निकालना है। अब उसके लिए अब अगर हम इन्हें डायरेक्ट लेके जाते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो औसत हमारे पास निकलेगी वो तो उसका फार्मूला तो सिंपल सा होता है कि औसत हमारे पास आ जाएगी जी, हम क्या लेंगे, उम्रों का मजमुआ क्या लेंगे, उम्रों का चले मजमुआ लिख लेते हैं और बटे में आ जाएगा जी लड़कों की तादाद जो है। ये वाला इसका ना फार्मूला बन जाएगा। अब उम्रों का मजमुआ हमारे पास है जी 251 साल, 11 महीने और 10 दिन है, और बटे में हमारे पास 19 आ जाएगा। लड़कों की टोटल जो तादाद है वो तो 19 रह गई है। अब ये देखेंगे तो इसको अपना हम तकसीम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सब के ना के दिन बना लेते हैं, यानी कि सब को ना हम दिनों में तब्दील कर लेते हैं। उसके लिए हम देखें तो हमारे पास है जी 251 साल है। तो 251 जो साल हैं तो उनको हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 251 को 360 के साथ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे पास असल में एक जो साल होता है उसमें तो 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें ना तो हम महीने का जो हिसाब कर रहे हैं ना वो 30 दिनों के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने आप लोगों को पता 29 के भी होते हैं, 28 के भी, 30 के भी, 31 के भी, लेकिन ऑन एवरेज हमने ना कि 30 का हिसाब लिया है। तो 30 के हिसाब से अगर देखें तो फिर एक साल में 360 दिन ही बनते हैं। तो इस तरीके से ताकि ना हमारी एंड पे जो कैलकुलेशन है ना वो ठीक रहे, तो इस हिसाब से मैंने ये यहाँ पे 360 ले लिया, और महीने का जो है वो जो दिन है वो हम ना कि 30 ही ले रहे हैं, और साथ में ये 10 दिन तो वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको ना 19 पे हमने ना अब डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हल करते हैं। 251 को हमने 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 251 मल्टीप्लाई 360,
तो ये आंसर आ जाएगा 90,360। तो ये आ गया जी 90,360 जमा 11 को अब हमने 30 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 ज़रब 30, तो ये आंसर आ गया 330। 330 और जमा 10 ये भी कर लेना, और एंड पे 19 पे तो हमने एंड पे डिवाइड करना ही है। तो अगर हम इनको ना कि देखें, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, इन सब को ना हम जमा करते हैं, 90,360 उसके बाद 330 और 10, इन सब को जब हम जमा करें हमारे पास जवाब आ जाता है 90,700। 90,700 और बटे में हमारे पास है जी 19। अब 90,700 को 19 पे हमने डिवाइड कर देना है। तो 90,700 को 19 पे डिवाइड करने के लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 90,700 तकसीम हमारे पास है जी 19, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 47,73.68। ये हम लिख सकते हैं 47,73.68 हमने लिख दिया। ये हमारे पास असल में है भी दिन, तो इसको हम ना कि राउंड ऑफ कर देते हैं। तो शारिये में तो दिन हम ले ही नहीं सकते, तो हम ना कि 47,73 शारिये की जगह हम ना लिख देते हैं 47,74। तो ये हमारे पास दिन आ गए 47,74। लेकिन चूंकि उसने हमें जो सवाल दिया था वो साल, महीने और दिन में दिया था, तो हमने भी उनको जो जवाब देना है वो साल, महीने और दिन में ही देना है। तो इसके लिए ये जो हमारे पास 47,74 दिन आए हैं, इनके हमने साल भी बनाने हैं, और इनके महीने भी बनाने और दिन भी बनाने। उसके लिए आप लोग ना रफ में ना थोड़ा सा काम कर लेंगे, रफ अमल में। तो मैं ये यहाँ पे ना कि थोड़ा सा काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें से ना कि साल निकालता हूँ। तो मेरे पास है जी 47,74। इसके मुझे अगर साल चाहिए तो मुझे इनको ना 360 पे ना तकसीम करना पड़ेगा। तो पहले तो 360 एक 360 ही हम कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 7 में से जब हम ज़ीरो निकालें 7, 7 में से 6 निकालें 1, 4 में से 3 निकालें 1, ऊपर से ये जो 4 है ये हमने नीचे उतार लिया। तो अब बन गया ये 11,74। तो 11,74 तो हमने 360 को ना अब मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक लाते हैं। तो मल्टीप्लाई हम ना के कर लेते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आ जाता है। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1440। तो वो 1440 तो ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि इसको हम ना कि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 हम ले आते हैं। यहाँ से हम ले आते हैं जी 1080। अब इसको हमने माइनस करना है, तो उसके लिए भी चलें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1174 माइनस हमारे पास है जी 1080, तो हमारा आंसर आ जाएगा 94। तो यहाँ पे हम ना कि 94 लिख देंगे। तो अच्छा, यहाँ से अब ना कि हमें पता चल गया कि ये जो थे ना ये हमारे पास ना कि साल बन गए। तो हमारे पास ना कि 13 साल, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये जो है 94 है, तो ये हमारे पास ना कि दिन बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 13 साल और 94। 94 भी जो दिन है ये भी आप लोगों को पता है कि ये महीने से तो ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल 30 से कम बचते तो फिर हमें ना कि इसको महीनों में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये चूँकि हमारे पास 30 से ज़्यादा बच गए हैं, तो इनके आगे से हम ना कि मज़ीद जो है कि महीने भी बना लेते हैं। अब 94 के अगर हम महीने बनाते हैं तो उसको 30 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 30 जो 3 होता है वो हमारे पास 90 होता है। ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे पास महीने बच गए और ये नीचे वाले दिन बच गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा 13 साल 3 महीने और 4 दिन, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यही जो हमारे पास आंसर था, इसको हम ना कि अगर साल, महीने और दिनों में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 13 साल, आगे लिख देंगे 3 महीने और 4 दिन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा सवाल हल करना है। 12 एक्सरसाइज का अगर हम 13वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल मालूमात से हिसाबी औसत मालूम करें। यहाँ पे ना उसने 4 मुख्तलिफ ना कुछ हमें मालूमात दी हैं, इनसे वो कहता है कि आप लोग इनका इस्तेमाल करते हुए हिसाबी औसत मालूम करेंगे। तो हिसाबी औसत मालूम करने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। तो ये जो हमारे पास मालूमात दी हुई हैं इनमें
हमारे पास चारों जो मुख्तलिफ सवाल हैं इनमें 4 मुख्तलिफ फार्मूले लगने हैं। तो हमें ना कि वो सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जब वो सारे फार्मूले याद होंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो मालूमात है ये किस फार्मूले से मुतल्लक है। वही फार्मूला हम लगाएंगे तो हम इसका ना हिसाबी औसत मालूम कर सकते हैं। चले हम ना कि पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी मालूमात दी है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हिसाबी औसत मालूम कर सकते हैं। तो पहले फार्मूले में अगर हम पहले में आप लोग देखें सवाल में, उसमें उसने हमें दिया है d बराबर है x माइनस 140। उसमें उसके बाद उसने दे दिया जी सिग्मा d ये है और n ये है। तो इसका अगर आप लोग देखें तो हमारे पास हिसाबी औसत निकालने का एक ना मुख्तसर फार्मूला होता है। वो एक गैर ग्रोही मवाद के लिए भी होता है और ग्रोही मवाद के लिए भी होता है। तो इसमें अगर हम देखें ना तो ये जो गैर ग्रोही मवाद के लिए फार्मूला है ये यहाँ पे फिट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। यहाँ पे देखें ना सिग्मा डी दिया है और n दिया है और a जो होता है वो यहाँ से हमारे पास d से निकल आएगा। d उसने दिया x माइनस 140, तो d होता है हमारे पास x माइनस a। तो यहाँ से हम ना अगर देखें तो ये a की जगह 140 लिखा हो तो यहाँ से a भी निकल आएगा। यानी ये वाला जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इससे हमारे पास ये वाला हिसाबी औसत निकल आएगा। तो ये हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले चले हम ना कि यहाँ पे a भी लिख लें ताकि कीमतें तो हमारे पास पूरी हों। तो a जैसे मैंने कहा था कि d बराबर x माइनस a होता है, तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा जी a बराबर है जी 140। अब हम फार्मूला लिखते हैं, उसमें कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास हिसाबी औसत निकल आएगी। तो हमारे पास फार्मूला ये है जी a प्लस सिग्मा d बटा n। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो a आप लोगों के पास है जी 140, तो सिग्मा d उसने खुद ही दिया हुआ है 500 और बटे में हमारे पास है जी n यानी कि 10। अब 500 को 10 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 50। ये यानी ये ज़ीरो से कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। 140 और 50 हमारे पास होते हैं जी 190। तो इस ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उससे ये हिसाबी औसत तो निकल आए। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी अगर u बराबर है x माइनस 130 बटा 6, सिग्मा u बराबर है माइनस 150 और n बराबर है 15, तो आप लोगों ने हिसाबी औसत मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में अगर आप लोग देखें औसत बाजी या जो कोडिंग का तरीका होता है, इसके फार्मूले तो 2 होते हैं लेकिन इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये एक हमारे पास ग्रोही मवाद के लिए होता है और एक गैर ग्रोही मवाद के लिए होता है। यहाँ पे देखें ना तो a है, तो a यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि u का जो फार्मूला होता है x माइनस a बटा h है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो a की जगह पे 130 है। उसके बाद सिग्मा u उसने खुद दिया है, n भी उसने खुद दिया है और h जो है, तो इस फार्मूले में अगर हम देखें जो h है वो हमारे पास ना कि 6 आ जाएगा। तो ये सारी कीमतें पहले हम लिख लेते हैं, फिर फार्मूला लिखेंगे और कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a की कीमत हमारे पास 130 है और जो h की कीमत है वो हमारे पास 6 है। तो अभी हम ना कि फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला है जी जो हमारे पास है हिसाबी औसत का फार्मूला a प्लस सिग्मा u बटा n और मल्टीप्लाई होता है हमारे पास h से। तो यहाँ से निकल आएगा a 130 है, कीमतें सारी हमने पुट कर देनी है। सिग्मा u जो है वो माइनस 150 है, n जो है वो 15 है और मल्टीप्लाई हो रहा है जी ये 6 से, क्योंकि h हमारे पास 6 है। तो अब हम आगे इसे हल करें तो 130 तो उसी तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा। 150 को 6 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेटर लेते हैं, 150 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर आता है 900। तो हमारे पास आ जाएगा 900 बटा 15। अब 900 को हमने डिवाइड करना है जी 15 से, 900 तकसीम है जी 15, तो ये जवाब आ जाएगा जी 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 130 माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 60। अब 130 में से जब हम 60 निकालते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 70, यानी कि इसका जो जवाब आया वो है 70। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो उसमें है जी d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, सिग्मा एफ डी दिया हुआ है, सिग्मा एफ दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है हिसाबी औसत निकालने का मुख्तसर फार्मूला ग्रोही मवाद के लिए, ये वाला जो फार्मूला है ये इसमें फिट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमें ए
चाहिए होगा तो ए यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि डी हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस ए, तो ये ए की जगह 25 है, ए निकल आएगा। सिग्मा एफ डी उसने खुद दिया हुआ है और सिग्मा एफ भी दिया हुआ है। तो चले इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम हिसाबी औसत इसकी मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए लिख दें, तो ए यहाँ से हमारे पास 25 निकल आया। अब नेक्स्ट ये फार्मूला लिखते हैं और उसमें हम ना कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। तो फार्मूला हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में है जी सिग्मा एफ, इस तरीके से। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं, तो ए तो हमारे पास है जी 25, सिग्मा एफ डी उसने दिया हुआ है 300 और सिग्मा एफ दे दिया हमें 20। तो इनकी ना अब कीमतें पुट करें और नेक्स्ट ना हम इसे हल कर लेते हैं जी। तो 25 तो चलें उसी तरीके से आ जाएगा, 300 को 20 पे ना हम डिवाइड कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, 300 डिवाइड हम 20 कर देते हैं, 300 डिवाइड 20, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 15। ये इधर हम ना कि 15 लिख देंगे, 25 और जो 15 है ये हमारे पास बन जाएगा जी 40, यानी इसकी जो हिसाबी औसत है वो 40 आ गई है। इसी सवाल का अगर हम ना कि चौथा जुज देखें, उसमें हमें वो दिया हुआ है यू, ये दिया हुआ है सिग्मा एफ यू दिया और सिग्मा एफ दिया है। तो इसका अगर हमने हिसाबी औसत मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास कोडिंग का जो तरीका है औसत निकालने का, वो वाला ये वाला अब इस्तेमाल होगा, जो कि ग्रोही मवाद के लिए जिनके ग्रुप बने होते हैं उनके लिए होता है। तो ये हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच से हो रहा है। यहाँ पे ना सबसे पहले देखें तो ए नहीं है, तो वो ये यू वाला जो फार्मूला है एक्स माइनस ए बटा एच, यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए हमारे पास 120 है, तो ये यहाँ से हमने ए निकाल लेना है 120। उसके बाद अगर देखें सिग्मा एफ यू आता है तो वो हमें दिया हुआ सिग्मा एफ यू 60 है, सिग्मा एफ आता है वो हमें दिया हुआ 100 है। उसके बाद एच आता है, तो एच देखें तो ये यू वाले फार्मूले से ये जो नीचे होता है ये हमारे पास एच है, इसके नीचे 5 है, तो ये हमारे पास एच आ जाएगा जी 5। अब ये हम ना अपना फार्मूला लिखते हैं जो हिसाबी औसत का है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में हमारे पास सिग्मा एफ और इसे मल्टीप्लाई हमने करना है जी एच से। अब ये सारी कीमतें पुट करते हैं, जो सबसे पहले ए 120 है, उसके बाद सिग्मा एफ यू हमारे पास 60 है, सिग्मा एफ जो है जो वो इधर दिया हुआ है 100 वो लिख देना है, और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 120 हमारे पास उसी तरह से आ गया। अब 60 को 5 से ज़रब दें तो 6 5 30, ये 300 आ जाएगा, बटे में हमारे पास 100 है। तो नेक्स्ट अगर इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 300 को अब 100 पे हमने डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है, तो ये आ जाएगा 120 जमा 3, 120 और 3 123 है, ये इसका ना हिसाबी औसत आ जाएगा। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 14वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि स्कूल में असातिज़ा के एक ग्रुप ने एक क्रिकेट मैच मुनक्कद किया जिसमें 3 बच्चों हारिस, माहम और मनाल ने 10,000 दौड़ें बनाई। दौड़ें से मुराद की रन्स बनाए। तो ये उसने ना एक टेबल की फॉर्म में ना ये सारा हमें दे दिया कि हारिस की दौड़ें ये थी, उसके बाद माहम की दौड़ें ये थी, मनाल की दौड़ें ये थी, यानी कि 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ मैच हुए थे। तो ये 5 मुख्तलिफ मैचों में उसकी दौड़ें ये थी, उसके बाद माहम की 5 में ये थी, मनाल की ये थी। तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा औसतन दौड़े बनाएगा उसे 1000 रुपये इनाम मिलेगा। तो हमने ये बताना है कि इनाम की रकम कौन हासिल करेगा। तो इसके लिए चूँकि इनाम मिलेगा उसे जिसने सबसे ज़्यादा औसत दौड़ें यानी औसत रन्स बनाए हैं, तो हमें फिर इन तीनों का ना कि औसत निकालना पड़ेगा। उसमें हम देखेंगे कि जिसका औसत स्कोर सबसे ज़्यादा है तो उसे 1000 रुपये इनाम मिल जाएगा। तो चले हम ना कि हारिस से स्टार्ट करते हैं कि हारिस का औसत स्कोर सबसे पहले देखते हैं कि वो कितना था। तो अगर हम देखें हारिस का औसत स्कोर तो हमारे पास ये है जी। तो औसत स्कोर जो हारिस का औसत स्कोर है उसे ना हम x1 से ज़ाहिर कर देते हैं, x1 बार। तो जो हमारे पास औसत स्कोर का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स बटा हमारे पास n होता है। सिग्मा एक्स से मुराद है कि जितने भी उसने रन्स बनाए हैं उनका मजमुआ, यानी कि मुद्दात का मजमुआ बटा मुद्दात की तादाद। तो इनका मजमुआ लिखने के लिए हम इन सब को लिख लेते हैं। ये हारिस की दौड़ें यानी हारिस के रन्स हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 50, उसके बाद 55, उसके बाद हमारे पास है जी 70, उसके बाद 85 और उसके बाद 90 और बटे में हमारे पास आ जाएगा। ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि मुद्दात का मजमुआ बटा मुद्दात की तादाद।
अब आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन सब को जमा कर लेंगे। इन सब को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 350। अब 350 को आप लोगों ने 5 पे डिवाइड कर देना है, तो हार्स का जो ओ स्कोर आएगा वो है 70। अब हम चलते हैं जी माहम की तरफ कि माहम का ओ स्कोर कितना बनता है। तो माहम का अगर हम देखें ओ स्कोर, उसके लिए भी हमें माहम के लिए ना हम चले लिख देते हैं एक्स बार ना 2। तो उसके हमने ये निकाल लेते हैं, ये हमारे पास सारी माहम की दौड़ें थी। तो इन सबको ना हमने जमा करना है, तो फार्मूला सिर्फ लिख लें सिग्मा एक्स बटा एन। तो यहाँ पे ना हमने इन सबको जमा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 75 है, उसके बाद फिर हमारे पास 60 है, उसके बाद फिर 60 है, उसके बाद हमारे पास 45 है, और उसके बाद हमारे पास 53 है। क्योंकि ये 5 मैच उन्होंने खेले थे तो हम एंड पे हमने 5 ही लिखना है। अब इन सब को भी आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लेना है। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो आंसर आ जाता है 293। उसको हमने 5 पे डिवाइड कर लेना है। तो कैलकुलेटर लेते हैं 293 को 5 पे हमने डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 293 तकसीम हमने 5 पे करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 58.6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो उसका माहम का हमारे पास आंसर आया वो है 58.6। बिल्कुल इसी तरीके से हम ना कि मनाल का ओ स्कोर मालूम करते हैं। तो मनाल के ओ स्कोर को हम एक्स बार 3 से ज़ाहिर करेंगे। तो ये भी हमारे पास सिग्मा एक्स बटा एन ही होता है, यानी कि इसके जो मनाल ने सारे रन्स बनाए थे उनको जमा कर लेंगे ऊपर, वो हमारे पास है जी 80। तो ये 80 से स्टार्ट होते हैं, 80 जब हमारे पास 77 है, उससे आगे चलें तो 66 है, उससे आगे चलें तो हमारे पास 42 और 48 है। इनको हमने ना कि 5 पे डिवाइड कर देना इस तरीके से। अब इन सब को आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से ना कि जमा कर लेना है। जब आप लोग जमा करेंगे इन सब को कैलकुलेटर की मदद से, हम अब आंसर आ जाएगा ये 313, और इसको 5 पे हमने डिवाइड करना है। तो अब हम कैलकुलेटर लेते हैं, 313 को 5 पे डिवाइड करके देखते हैं कि जवाब कितना आता है। तो हमारे पास 313 तकसीम 5, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 62.6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 62.6। अब हमने ना कि तीनों की जो ओ स्कोर थे ना वो मालूम कर लिया। अब तीनों के ओ स्कोर को लिख के इनका नतीजा निकालते हैं कि जो 1000 रुपये का इनाम था वो किसको मिलेगा। तो ये ना इस तरीके से आप लोगों ने ना सबका लिख लेना है। हार्स का ओ स्कोर अगर हम देखें तो वो 70 था, माहम का ओ स्कोर 58.6 था, मनाल का ओ स्कोर 62.6 था। चूँकि हारस का ओ स्कोर सबसे ज़्यादा है तो इसलिए ये एक फ़िक्रा हमने लिख देना है। बस हारस ने सबसे ज़्यादा ओ स्कोर 70 हासिल किया, इसलिए हारस ने 1000 रुपये का इनाम हासिल किया। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 15वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है नीचे दिया गया एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल है जिसे इनहराफात डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 20 से बनाया गया है। इस मवाद से हिसाबी औसत मालूम करें। यानी कि ये एक टेबल उसने दिया हुआ है जिसमें डी की रकमें दी हैं, उसके बाद एफ़ की रकमें दी हैं। वो कहता है कि डी बराबर एक्स माइनस 20 से बनाया गया है। तो डी के फार्मूले को आप लोगों को पता है कि डी जो हमारे पास होता है वो एक्स माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारे पास ना कि 20 होगा। तो वो कहता है कि इसको इस्तेमाल करते हुए, इस मवाद को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने हिसाबी औसत मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि हिसाबी औसत मालूम करने के तो अब काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो इस मवाद के हिसाब से हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हिसाबी औसत निकालने का जो मुख्तसर फार्मूला है जो ग्रोही मवाद के लिए है, उसमें हमारे पास है जी ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। यानी इसको इस्तेमाल करते हो ना हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना अगर, तो फिर हम ना के इसका हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए चले एफ़ वाला तो हमारे पास है, तो लेकिन एफ़ डी नहीं है। तो एफ़ डी के लिए ना कि हम एक अलहदा से कॉलम बनाते हैं। तो इसका ना जो टेबल है उसको ना हम थोड़ा सा ना कि इस तरह से ना फिर लिख लेते हैं। ये जो डी और एफ़ वाला जो हमने ना कि हमारे पास सवाल था, ये वाला जो सवाल था इसमें देखें डी की रकमें भी दी हुई थी और एफ़ की भी। तो ये हमारे पास ना कतारों की शक्ल में थी। तो हमने यहाँ पे ना इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया। इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं की। चूँकि हमें फार्मूले के मुताबिक एफ़ डी चाहिए तो हमने एफ़ डी का एक अलहदा से कॉलम बना दिया। एफ़ डी का कॉलम हमारे पे बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एफ़ डी निकाल लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करें, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब -6 आ जाएगा।
-4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 जवाब आ जाएगा। इसको भी 6 2 हमारे पास -12 ही आएगा। 20 को 0 से करें तो 0 आएगा। 26 को 2 से करें तो 52 आंसर आ जाएगा। 12 4 हमारे पास 48 हो जाएगा और 6 2 12। इस तरीके से आप लोगों ने एफ डी भी निकाल लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास फार्मूले में अगर देखें तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ हमें चाहिए, यानी कि सारे एफ़ आप लोगों ने जमा करने हैं और सारे एफ़ डी भी जमा करने हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारे एफ़ को सारे जितने भी एफ़ दिए हुए हैं उनको जमा कर देते हैं। तो वो हमारे पास 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद फिर हमारे पास 20 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद चलें तो हमारे पास 12 है, उसके बाद 2 है। इन सब को जब हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 70, यानी कि जो सिग्मा एफ़ हमारे पास निकलेगा वो है जी 70। अब बिल्कुल इसी तरह से हम सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं, यानी कि जितने भी एफ डी हैं इन सबको जमा करते जाते हैं। तो इनको अलामत के साथ आप लोग लिखते चलें। -6, उसके बाद -12, फिर -12, उसके बाद फिर 0 है तो उसको आप लोग जमा के साथ 0 लिख दें। फिर 52 प्लस का है, फिर 48 प्लस का है, उसके बाद फिर +12 है। जब आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर सिग्मा एफ डी जो है वो 82 निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग सिग्मा एफ डी 80 के बराबर 82 के बराबर लिख देंगे इस तरीके से। अब वो जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं हिसाबी औसत का इधर, और वहाँ पे हम कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक्स बार का जो फार्मूला यानी कि हिसाबी औसत का फार्मूला है वो है जी ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ। तो चूँकि सिग्मा जो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें ना ए चाहिए। तो ए हमने ना शुरू में निकाल लिया था, वो था 20। ये मैंने आप लोग को ना शुरू में बताया था। ये जो डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए के बराबर होता है। एक्स तो चलो एक्स के इक्वल है, तो ए की जगह यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर ए 20 आ जाएगा। तो ये हमने ना कि वही 20 इधर ए में लिख दिया। सिग्मा एफ टी जो है वो हमारे पास है जी 82, तो यहाँ पे हमने 82 ही लिख देना है। और सिग्मा एफ हमारे पास 70 है, तो यहाँ पे हमने 70 लिख देना है। अब नेक्स्ट ये 20 उसी तरह से आ जाएगा। अब 82 को हमने 70 पे डिवाइड करना है, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 82 डिवाइड हमारे पास है जी 70, तो हमने 70 पे से डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा जी 1.71। ये आगे चलता जा रहा है तो आप 1.17 बस हम लिख देंगे 1.17। जस्ट आप लोग ना कि राउंड ऑफ करके 2 हिस्से बस लिख दें। 20 और 1.17 को जब आप लोग जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 21.17, यानी इसका जो हिसाबी औसत है वो 21.17 बन गया। 12.2 का ही अगर हम 16वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है एक मालूमाते आमा के प्रोग्राम में 2 साथियों हफ्सा और फातिमा ने हिस्सा लिया। उन्होंने 10,000 पॉइंट्स हासिल किए। ये पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। तो वो कहता है कि इनकी जो औसत है ना वो आप लोगों ने इस इन्हिराफ को इस्तेमाल करते हुए मालूम करनी है। ये डी उसने दे दिया। तो डी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि डी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी एक्स माइनस ए। इस केस में अगर हम देखें तो फिर x की जगह तो x है, a की जगह पे 58 है, यानी कि जो a है ना वो 58 है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना क्योंकि नेक्स्ट ये फार्मूले में इस्तेमाल होना है। तो ये हमारे पास आ गया जी a की कीमत निकल आई। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमें ना उसने d दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अब ना हम फिर ना सोचते हैं कि हिसाबी औसत जो है ना उसको निकालने के तो काफ़ी सारे फार्मूले हैं, तो इसको हमने कौन से फार्मूले से निकालना है। तो उसके लिए ना हमारे पास हिसाबी औसत निकालने का ना जो मुख्तसर तरीका है उसके 2 फार्मूले हैं। एक तो ग्रोही मवाद के लिए और एक गैर ग्रोही मवाद के लिए। उनमें हमारे पास ना डी इस्तेमाल होता है। तो अगर ये देखें तो ये हमारे पास ना गैर ग्रोही मवाद है, यानी कि इसके ना कि वो उसने ग्रुप्स नहीं बनाए हुए। जैसे वो 1 से 5 तक एक ग्रुप होता है, फिर आगे 6 से 10 तक होता है। तो ये फिर हमारे पास ना गैर ग्रोही मवाद है। तो गैर ग्रोही मवाद के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे पास ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन है। ए तो मैंने आप लोग को ये निकाल के बता दिया यहाँ से, ये सवाल में उसने दिया था, वहाँ से हमने ए तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है जी डी, सिग्मा डी। तो डी अब हमने ना कि वो निकालने हैं, फिर चलें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लास्ट में हमारे पास एन बचता है। एन से मुराद है कि ये टोटल रकमें कितनी है हमारे पास, ये आप लोगों ने काउंट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 रकमें हैं
ये हमारे पास ना कि n है। तो अब हम ना कि d निकालते हैं। जब हर किसी का हम d निकाल लेंगे तो वहाँ से हमारे पास ना सिग्मा d भी निकल आएगा। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये हमारे पास x के हैं, तो हम ना एक टेबल कुछ इस तरह से बना लेंगे d निकालने के लिए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सवाल में दिए हुए थे, उनको हमने ना इस तरह से ना x के कॉलम में लिख दिया। अब जो d वाला हमने कॉलम निकालना है ये हमें उसने खुद ही दिया हुआ था, d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 58, ये हमने इधर लिख दिया। इसको इस्तेमाल करते हुए अब हम ना कि d निकालते जाते हैं। तो अगर हम ना कि पहले ही कर देखें तो ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास है जी 45, ये -58 तो सब में इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा ना मैं सबको ना इस तरह से लिख लेता हूँ, फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इनका आंसर निकालते जाएंगे। इसमें हमारे पास x 51 है, तो जो दूसरा हमारे पास ए है वो तो यही 58 ही रहना, ये सब के लिए यही है। उसके बाद है जी 58, तो माइनस भी 58 ही है। उसके बाद 61 माइनस 58 ही है, इसका आंसर हमने निकालना है। आगे 74 और माइनस 58 है। उसके बाद है जी 48 माइनस 58 है। उसके बाद 46 माइनस 58 है। उसके बाद है जी 50, इसका माइनस भी 58 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे लिख लेने हैं। अब ये सारे लिखने के बाद आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और इन सब का ना के आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 45 माइनस 58 है, उसका आंसर निकला है जी -13। ये आंसर जो है आप लोगों ने अलामत के साथ लिखने हैं। -13 इधर आ गया। अच्छा, उससे अगले में जाएँ तो हमारे पास 51 है, -58 है, इसका जो है आंसर वो -7 निकल आया। उसके बाद देखें 58 में से 58 निकालें वो तो ज़ीरो आएगा। 61 में से -58 करें तो ये हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 74 में से 58 चलें ये हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16। उसके बाद अगर देखें 48 माइनस 58 करें तो आंसर हमारे पास -10 आता है। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 46 माइनस 58 करते हैं तो आंसर हमारे पास -12 आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 50 माइनस 58 करना है तो आंसर -8 आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे डी निकाल लेने हैं। ये सारे जो डी हैं ये निकालने के बाद नेक्स्ट चूँकि हमारे पास ये जो फार्मूला था इसमें हमें सिग्मा डी चाहिए, यानी कि इन सारे डी को हमने जमा कर लेना है। उसके लिए नीचे हम ना कि इधर इस तरह से इसे जमा करके लिख देते हैं सिग्मा डी। अब आप लोगों ने इन सब को ना कि कैलकुलेटर पे ही जमा कर देना है। तो जब आप लोग इनको अलामतों के साथ लिखते जाएंगे तो कैलकुलेटर आप लोगों को आंसर अलामत के साथ दे देगा। -13, उसके बाद -7 है, उसके बाद 0 है उसको जमा के साथ लिख दें, फिर हमारे पास 3 है जमा का, फिर हमारे पास जमा का 16 है, उसके बाद माइनस का 10 है, उसके बाद माइनस का 12 है और माइनस का 8 है। जब इन सब को आप लोग जमा करते हैं तो आप लोगों के पास जो जवाब आता है वो है जी -31। तो ये यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -31। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने ए भी निकाल लिया, सिग्मा डी भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया। अब इन सब को जब आप लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास हिसाबी औसत का जो है हिसाबी औसत निकलना शुरू हो जाएगी। चलें सबसे पहले हम फार्मूला लिख दें। तो फार्मूला है जी ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। तो ए हमने सबसे पहले निकाला था 58, सिग्मा डी हमने निकाल लिया -31 और बटे में एन जो उनकी टोटल जो रकमें थी वो थी 8, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 58 है ये तो उसी तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पे माइनस होगा। 31 को हमने 8 पे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे 31 डिवाइड 8, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा जी 3.875। ये इसी तरह से लिखते हैं 3.875। अब 58 में से 3.875 को आप लोगों ने माइनस कर देना है, ये इस तरीके से 58 माइनस आप लोगों के पास 3.875 था, तो उसका आंसर निकल आएगा जी 54.125। ये जो 54.125 निकला है ये इसकी हिसाबी औसत है। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 17 क्वेश्चन देखें उसमें वो कहता है एक शख्स ने 10 झैल खाने की अशिया ख़रीदी। ये उसने ना एक टेबल बना दिया कि उसने मसलन चावल जो थे वो 10 किलो ख़रीदे
और 1 किलो की जो कीमत थी वो 96 थी। इसी तरह से उसने आटा 12 किलो ख़रीदा, लेकिन 1 किलो जो आटा था वो 48 रुपये का था। इसी तरह से घी, इसी तरह से चीनी और इसी तरह से मटन। अब वो कहता है कि खाने वाली अशिया का उज़ानी औसत फ़ी किलोग्राम आप लोगों ने मालूम करना है। जो उज़ानी औसत है उसको जो मालूम करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से होता है कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे जो डब्ल्यू है ना हमारे पास, वो है वेट, यानी कि आप लोगों ने किलोग्राम में जो चीज़ें खरीदी हैं वो कितनी हैं। तो अब हम ना के सिग्मा डब्ल्यू की बात करेंगे। इसका मतलब इसके ये जो सारे वेट्स हैं इनको जब हम जमा करेंगे, जो जवाब आएगा वो है जी सिग्मा डब्ल्यू। अब नेक्स्ट बात बच गई इस डब्ल्यू एक्स की। यहाँ पे ये तो हमारे पास डब्ल्यू है और उनकी जो लागत आएगी ना 1 किलोग्राम की, वो हमारे पास एक्स होता जाएगा। तो इस तरीके से डब्ल्यू को जब हम एक्स से ज़रब देंगे तो एक नया कॉलम बनेगा डब्ल्यू एक्स का। उन डब्ल्यू एक्स सारे को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हल करने के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे। उस नए टेबल में हम एक जो है कॉलम का इजाफा कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। ये सारी चीज़ें हमने सवाल से ही उठाई हैं। तो सवाल में जस्ट ये डब्ल्यू और एक्स को मेंशन नहीं किया था। जो किलोग्राम वाला पोर्शन है उसको हमने डब्ल्यू, यानी कि ये चूँकि वेट्स होते हैं, इनको हमने डब्ल्यू से ज़ाहिर कर लिया और उनकी जो लागत है उनको हमने एक्स से ज़ाहिर कर लिया। अब इन सब को ना हमने मल्टीप्लाई करते जाना है और हमारा आंसर निकलता आएगा। अब 10 को आप लोगों ने 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं। हमारा आंसर निकल आएगा ये 960। इसी तरीके से 12 को आप लोग 48 से मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों का जवाब 576 निकल आएगा। इसी तरीके से 4 को 190 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो जवाब 760 निकल आएगा। इसी तरीके से 3 को आप लोगों ने 49 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास जवाब आ जाए 147। इसी तरीके से 2 को 650 से ज़रब देना है तो जवाब 1300 आ जाएगा। तो ये सब को आप लोगों ने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब दोबारा से फार्मूले में अगर हम देखें, हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स चाहिए और सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, यानी कि वो कहता है डब्ल्यू भी सारे जमा करो और डब्ल्यू एक्स भी सारे जमा करो। तो डब्ल्यू सारे हम ना के जमा कर लेते हैं जी। सारे डब्ल्यू अगर हम जमा करें 10 और 12 हमें 22, 4 26, 26 और 3 हमारे पास होता है 29 और 2 31, यानी कि ये तो हमारे पास 31 आ गया। अब इनके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 960, उसके बाद हमारे पास है जी 576, उसके बाद है जी 760, उसके बाद अगर हम देखें 147 है, उसके बाद है जी 1300। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3743। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 3743। अब इन्हीं की कीमतों को पुट करते हैं फार्मूले में, तो हमारे पास इसका जो हिसाबी औसत है वो निकलेगा, यानी कि उज़ानी हिसाबी औसत जिसे हम कहते हैं। उज़ानी हिसाबी औसत का यहाँ पे फार्मूला लिखें, वो हमारे पास है जी, इसको ना एक्स बार डब्ल्यू से ज़ाहिर करेंगे तो इसे लिखेंगे जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स और बटे में है हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा जो डब्ल्यू एक्स है वो हमारे पास है जी 3743 और सिग्मा जो डब्ल्यू है वो है 31। अब कैलकुलेटर से इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम ना डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास है जी 3743, इसको हमने डिवाइड करना है 31 पे, तो ये आंसर निकल आएगा जी 120 शारिया, आगे ना कि सिर्फ 2 पॉइंट लिखने, 74 हम लिख देंगे राउंड ऑफ करके, हम लिख देंगे 120.74। तो ये आप लोगों का आंसर निकल आएगा। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 18वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि नीचे दिए गए मवाद का उज़ानी औसत मालूम करें। ये हमें ना उसने एक टेबल दिया है, इसका वो कहता है कि उज़ानी औसत मालूम करना है। तो इसमें वो बताता है कि वॉशिंग मशीन है वो 5 हैं और एक वॉशिंग मशीन की जो कीमत हज़ारों में है वो है जी 35, यानी कि एक वॉशिंग मशीन जो है वो 35,000 की है और टोटल वो 5 हैं। इसी तरह से हीटर का, इसी तरह से ये ना कि आप लोगों को ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है उज़ानी औसत मालूम करें। उज़ानी औसत जो है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू होता है ये हमारे पास वेट्स होते हैं, यानी कि इनकी जो मकदार है ये हमारे पास डब्ल्यू है और ये हमारे पास एक्स है। तो ये इस फार्मूले को अगर हम देखें तो हमें चाहिए जी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स दोनों।
तो W तो चले हम इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा। WX के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। उनको जब हम जमा करेंगे तो वहाँ से हमारे पास WX आ जाएगा। तो इसके लिए ना हम फिर इस टेबल को कुछ इस तरीके से ना बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ना कि वहाँ से ले आई क्वेश्चन से। तो ये मकदार जो थी उनको हमने W से ज़ाहिर कर दिया और जो कीमत थी उनको हमने X से ज़ाहिर कर लिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास WX निकलता आएगा। तो सबसे पहले हम ना के 5 को ना 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये 175 बन जाता है। इसी तरह 3 को 5 से करें तो ये तो 15 बन जाता है। इसी तरह से 13 को हमने 2 से ज़रब देनी है तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। इसी तरह से 6 को हमने 18 से ज़रब देनी है तो हमारे पास जवाब 108 आ जाएगा। चलिए ये WX निकल आया क्योंकि फार्मूले में हमारे पास था जी सिग्मा W और सिग्मा WX। तो सिग्मा W के लिए हमने इन सब को हमने ना के जमा कर लेना। 5 और 3 8, 8 और 2 हमारे पास है जी 10, 10 और 6 16। तो इस जो सिग्मा W है वो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरीके से हमने सिग्मा WX भी कर लेना है, यानी इन सब को जमा कर लेना। इन सब को जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले है जो 175 प्लस में है जी 15, उसके बाद है जी 26 और उसके बाद 108। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर 324 आ जाता है। ये हमने इधर 324 लिख दिया। अब अगर हम देखें दोबारा से फार्मूले पर, तो फार्मूले के मुताबिक हमें WX चाहिए था वो हमने निकाल लिया, सिग्मा W चाहिए था वो भी हमने निकाल लिया। अब हम ये सारी चीज़ें फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं। उजानी औसत का जो फार्मूला है सिग्मा WX और बटे में हमारे पास है जी सिग्मा W। तो सिग्मा WX जो है वो 324 है और जो सिग्मा W है वो हमारे पास है जी 16। अब 324 को 16 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। तो हमारे पास है जी 324 तकसीम है जी, क्योंकि उसने 16 है तो हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 20.25 आ जाएगा। यानी इसकी जो उजानी औसत है वो 20.25 निकल आई है। इस तरीके से आप लोग इसे लिख देंगे। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 19 क्वेश्चन देखें उसमें वो कहता है एक कंपनी अगले साल के मार्केटिंग बजट की मनसूबाबंदी 5 सालों में कर रही है। सालाना बजट उसने मिलियन में रखा है, यानी कि 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन है। अगले साल का औसत बजट मालूम करें। इसमें अगर आप लोग देखें उसने जस्ट औसत की बात की है। औसत का ना कि कोई हमें ना शर्त नहीं बताई कि आप लोग औसत कौन से तरीके से निकालें। तो हम जो सिंपल तरीका है उससे फिर औसत निकाल लेते हैं। तो हमारे पास औसत जो निकालने का जो सिंपल तरीका होता है जिसे हम हिसाबी औसत कहते हैं, हम ना वो फार्मूला लिख लेते हैं। हिसाबी औसत हमारे पास होती है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में हमारे पास आता है जी मुद्दात की तादाद। तो यहाँ पे हम मुद्दात का मजमुआ बटे में मुद्दात की तादाद लिख देंगे और नेक्स्ट फिर इसका ना जो फार्मूला होता है मैथमेटिकली उसे लिख देंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा हमारे पास n हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा एक्स देखें इन सब को हमने जमा करना है। 5 जमा हमारे पास 7 जमा 8 जमा 6 और जमा फिर 7। तो टोटल अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास 5 रकमें हैं। अब इन सबको ना हमने जमा कर लेना। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम ना कि इन सबको जमा करते हैं जी। हमारे पास है जी सबसे पहले 5, उसके बाद है जी 7, उसके बाद है 8, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। इन सबको जमा करें 33 आंसर आता है। यहाँ पे हम ना कि 33 लिख देंगे। 33 और बटे में हमारे पास 5 है। तो 33 को हमने 5 पे डिवाइड करना है। उसके लिए फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 33 डिवाइड 5 पे करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 6.6, यानी कि अगले साल का जो औसत बजट होगा वो 6.6 मिलियन होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 20वां यानी कि आखिरी सवाल देखें उसमें वो कहता है कि अहमद ने एक मखसूस इम्तिहान में 10 नंबर्स हासिल किए। ये मसलन कि उर्दू में उसके कितने नंबर थे, इंग्लिश में थे, साइंस में, ये एक टेबल उसने दे दिया। अब वो कहता है कि अगर मज़ामीन को बिल तरतीब
ये वाला वज़न दिया गया हो तो उनका उज़ानी औसत मालूम करें। तो चलें अब हम ना के देखते हैं उज़ानी औसत का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे आप लोग देखें जिस इस टेबल में उसमें उसमें ना जस्ट उसने उनके ना नंबर दिए हैं, लेकिन उसने बता दिया कि जो वज़न है ना, वज़न हमारे पास होता है वेट यानी कि डब्ल्यू, वो उसने ना खुद ये बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर वज़न ये है, डब्ल्यू ये है, तो ये वाले फिर सारे हमारे पास एक्स बन जाएंगे। तो अब फिर हम ना कि अपने हिसाब से इस फार्मूले के मुताबिक ना अपना टेबल लहदा से बनाते हैं। उस टेबल में फिर सारी चीज़ें सिग्मा मसलन डब्ल्यू मालूम करेंगे और सिग्मा डब्ल्यू एक्स मालूम करेंगे। तो फिर जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हम ना कि अपना हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। चलिए इस टेबल को कुछ हमने ना इस तरह से लिख दिया। इस टेबल को हमने लिखा इस तरह से, ये जो हमारे पास टेबल सवाल में दिया हुआ था ये इस तरह कतारों की शक्ल में था, तो ये दोनों चीज़ें हमने ना इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख दी हैं। तो इसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया। अब उज़ान उसने चूँकि खुद दिए हुए हैं 5 4 2 3 2 4 उसने, तो ये हमने बिल्कुल इसी तरीके से इधर लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देने हैं जी 5, उसके बाद हमारे पास 4 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 4 है। तो ये भी हमने ना लिख दिया, ये कॉलम बन गया। अब चूँकि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास है जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स हमारे लिए निकालना ज़रूरी था। तो डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए हमने लिहाजा से ये कॉलम बनाया, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके ना हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 78 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हमारा पहला जो डब्ल्यू एक्स निकलेगा वह है जी 390। ये आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 65 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। इसी तरीके से 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 160। इसी तरीके से 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 270। इसी तरीके से आप लोगों ने 85 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आप लोगों का आ जाएगा 170। इसी तरीके से 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 288 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स भी चाहिए, सिग्मा डब्ल्यू भी चाहिए, यानी कि डब्ल्यू भी सारे जमा करो और डब्ल्यू एक्स भी सारे जमा करो। तो डब्ल्यू हम अगर सारे जमा करते हैं तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और ये हमारे पास 6 20 बन जाएगा। यानी कि जो सिग्मा डब्ल्यू है वो तो हमारे पास ना 20 बन गया। अब जो डब्ल्यू एक्स है इनको जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 390 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 260, उसके बाद फिर है जी हमारे पास 160, उसके बाद है जी 270, उसके बाद है जी 170 और उसके बाद है जी 288। इन सब को जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 1538। यानी कि सिग्मा जो डब्ल्यू एक्स है वो है जी 1538। ये इस तरीके से लिख देना है। अब लास्ट में हमने ये फार्मूला लिखना है और फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट कर देनी है तो जो हिसाबी औसत है वो निकल आएगी। तो फार्मूला हमारे पास है जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स और बटे में है जी सिग्मा डब्ल्यू। तो सबसे पहले सिग्मा डब्ल्यू एक्स लिखें तो 1538 और सिग्मा डब्ल्यू हमारे पास है जी 20। तो आगे इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स और सिग्मा डब्ल्यू को, यानी 1538 और इसको डिवाइड हमने कर देना है जी 20 पे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 76.9, यानी कि इसकी जो उज़ानी औसत है वो 76.9 बनती है।